तब प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 का पहला सवाल देखिएगा क्या हो रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 13 का पहला सवाल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 और एज अ सम बोरोड एट 4% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। जैसे ही आपने 3 को 2 बार देखा, इसका मतलब 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स जो आपका रेडियस है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपकी वैल्यू देगा 14 × 7। अब कैसे आएगा, तो देखिए एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन का मतलब हो गया जो इसका बेस होता है, यानी कोन का जो ये बेस यानी सर्कुलर बेस, इसकी वैल्यू आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी हुई है। तो इसकी वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज़ 308। 22 से ये एक बार में जाएगा और 4 बार में जाएगा। आर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 7√2। आर की वैल्यू अगर 7√2 है और हाइट आपका 7√2 है, इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसका जो हाइपोटेनस होगा वो √2a होगा, यानी 7√2 इंटू √2 यानी दैट इज़ 14। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πRL, यानी 22/7 आर 7√2, एल की वैल्यू हो गई 14। तो ये हो जाएगा 7×2 = 14 और 7×2 = 14, 14×2 = 28, 308√2। 308√2 कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। द प्राइस ऑफ 24 मूवी टिकट्स इज 768, हाउ मच विल 32 मूवी टिकट्स कॉस्ट। ओके, तो 24 का अगर कॉस्ट आपका 768 है तो 32 का क्या होगा। 4 is the 32, 4 6 is 24, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 8 is 48, 8 8 is 64, यानी लास्ट डिजिट आपका 4 आ रहा होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 12 8 96 और 8 8 64, 96 + 6 102। A man spends 12% of his income on food, 18% on children's education, and 50% of remaining on house rent. What percent of his income is he left with? Homework question. आपको आज का होमवर्क क्वेश्चन मिल गया है, इसको आपको कमेंट में आंसर देना है। अ मैन बॉट अ बुलक एंड अ कार्ट फॉर 10,000 रुपीज़, ही सोल्ड द बुलक एट अ गेन ऑफ 30%। गेन है तो इसका मतलब प्लस में लिखिएगा 30%, एंड कार्ट एट अ लॉस ऑफ 20%, लॉस का मतलब हो गया माइनस का 20, देयर बाई गेनिंग 2% ऑन दी होल। 2% का गेन हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 22, और 30 में से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा 28। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है दूसरा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, आप कहोगे कि ये जो वैल्यू है इनका जो सम है वो है 50, ठीक है। 50 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 10,000। 50 की वैल्यू अगर आपको 10,000 दे रखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका 200 गुना है, ये आपका 200 गुना है। 200 गुना है तो आपसे पूछा है फाइंड दी कॉस्ट ऑफ दी बुलक, बुलक का कॉस्ट बताइए। बुलक का कॉस्ट जो होगा वो, इधर बुलक है ये कार्ट का है, तो बुलक का कॉस्ट है 22। 22 का मल्टीप्लाई 200 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4400। 4400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर। देखिए अगर आपके पास 1 2 3 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स होते हैं और उनका एवरेज पूछा जाए या मीन पूछा जाए तो होता है n+1, ओके, बाई 2, n+1/2। लेकिन अगर आपसे कहीं ये पूछ ले कि ऑड नेचुरल नंबर का मीन बताइए, वो भी फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स का या फिर फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, तो फॉर्मूला होता है n, ठीक है। n ही आपका आंसर हो जाता है, यानी n ऑड नंबर्स का जो आपका मीन होगा या एवरेज होगा वो n होगा। तो 8 यहाँ पे कहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। Question number 7. A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at cost price. However, he uses a weight that actually weighs 49% less than what is written on it. मान लेते हैं 100% लिखा हुआ है, 49% लेस यूज़ करता है तो यानी 51। ओके, फाइंड हिट्स प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 49 का ये क्या किया है, खेल कर दिया। 49 का अगर खेल किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 49/51, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये परसेंटेज में चेंज हो जाए। तो अब देखिएगा पहले ये 9, देखिए 4900, ये 9 बार में जाएगा तो 9 5 45, 9 1 9, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 3 1 0। अब ये जाएगा 6 बार में, 6 5 30, 306 आ जाएगा और 4 रिमाइंडर बचेगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 9 और 6
4/51%। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40 kg, 49 kg, 56 kg, 66 kg एंड 37 kg इज। ओके, आप एवरेज वेट या तो इसको ऐड करके निकालो, या फिर मैंने आपको जो समझाया था पिछली क्लास में वो क्या था कि आपको 40, 49, 56, 66, 37 में से कोई भी आपको इसके बीच का कुछ मान लेना है। मैं कहता हूँ आप 50 मान लो, इजी पड़ेगा आपको। 50 से 40 यानी 10 कम, ठीक है, 10 कम कर दिया। कितना कम? 49। कितना कम? 1 कम। 56 ज़्यादा है 6, 66 ज़्यादा है 16, और 37। 37 का मतलब हो गया 13 कम, ठीक है। किससे कंपेयर किया गया है? 50 से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब जो कटे उसको काट दो, तो 10, 1, 11, 11 और 13 कितना हो जाएगा? 24, 24 माइनस का, और 6 और 16 22, यानी कितना हो गया यहाँ से? माइनस का 2। माइनस का 2 कितने पर? 5 मेंबर पे, यानी माइनस का 0.4। माइनस का 0.4 का मतलब कितना हुआ? आपको माइनस कर देना है 0.4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49.6। 49.6 आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 49.6। A man covers the first half of his journey at speed of 60 km/h and the remaining at the speed of 80 km/h। देखो, अगर मैंने टोटल एक माना तो हाफ जर्नी मिलकर के एक हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा 2 × XY। एक्स कितना है? 60, और वाई कितना है? 84, अपॉन एक्स प्लस वाई 60 + 84 यानी 144। 144, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 60 × 84 अपॉन 144, और इसको 12 से काटो तो ये 5 बार में जाएगा, 12 × 7 = 84 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 × 70, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 एज अ सम बोरोड एट 3% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। आपने 35 देखा, 7 का मल्टीपल चेक करिए, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 210। कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना होता है। अ वाटर वेल हैज़ हाइट h मीटर एंड डायमीटर 21 मीटर। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल इज़ 1,36,125 एट द रेट ऑफ 275 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ा है 275, और टोटल का आपको दे रखा हुआ है इतना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी एरिया 136,125 अपॉन 275। ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एरिया 2πr/h। ओके, 2 से 2 कट गया, 7 या 21 कट गया। यहाँ से अगर आप काटते हो तो ये 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 5 = 25। ये आपका चला जाएगा 11 बार में, 11 बच्चे, और ये जाएगा 11 दूना 22, 5 बचा, 11 44, 8 बचा, 7 77, यानी 5 बचा 5 बार में, 5 चौको 20, 5 4 = 20, 5 9 = 45, 5 5 = 25। ओके, अब ये आ जाएगा आपका 3 से ये वाला पार्ट कट जाएगा, 3 1 = 3, 3 6 = 18, 3 5 = 15। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 165/22। अब इसको काटिए ज़रा, तो 165 जो है वो 7 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 154, यहाँ से आएगा 9, ये कट जाएगा आपका, और 0। अब ये 4 बार में जाएगा, तो ये कितनी बार में गया आपका? 7 बार में और 4 बार में, यानी 7.5 के करीब करीब वैल्यू है। ये आंसर आपका हो जाएगा 7.5। अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब स्पीड इसकी क्या रही होगी? 8 किलोमीटर की रही होगी, ठीक है। 12 देखिएगा, अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन 1 आवर इफ़ ही कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। 1/4 का मतलब हो गया 2 किलोमीटर, और इसको कवर करता है। यहाँ से मुझे पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी 1/3 ऑफ द टाइम, यानी 1/3 टोटल टाइम के 1/3 का, तो ये हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगी स्पीड, स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये 2 किलोमीटर को 6 की स्पीड से तय करता है, तो 6 किलोमीटर को x की स्पीड से तय करेगा, तब वो टोटल 1 आवर में पहुँच चुका होगा। अब देखिए 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1/3, 1 से माइनस होगा तो आ जाएगा 2/3, और 2 3 = 6, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9, यानी तीसरा ऑप्शन। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टेंट ऑफ 280 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे भी 7 आया और यहाँ पे भी 7 आया, तो इसका मतलब 2 बार 7 आ चुका है। अगर 22/7 में आप देखोगे तो 1 बार 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बार 7 आ चुका है।
और आपसे रिक्वायर्ड शीट फॉर द सेम इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया आपसे कर्व सरफेस एरिया 2πr/h पूछा है, तो 2 बार 7 आ गया है, तो 7 का मल्टीपल चेक कर लो। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा 15.4। बाकी आप फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हो, फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। 2 kg ऑफ कॉपर एट 15 रुपीज़ पर kg विथ 3 kg ऑफ जिंक एट 20 पर kg। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए 30 + 60/3 + 2 5, यानी 90/5, 18 5 = 90। टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 12, 24, 40। ओके, 40 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा है तो 4 हो जाएगा। 4 3 12, 4 6 24, 4 10 40। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी कॉस्टिंग 250 पर kg मस्ट बी मिक्सड विद 25 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 400 per kg so that there may be a profit of 10% on selling the mixture of at 330 per kg। देखो ये सेलिंग प्राइस दे रखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस ना समझ लेना। 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 की चीज़ 11 में बिकी, तो 11 की वैल्यू आपको 330 दे रखी हुई है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितने गुना है, तो आप कहोगे 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा, यानी 300। 300 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। मिक्स वाली वैल्यू को आपने 300 में बेचा, जबकि एक को 250 में और 25 kg वाले को 400 में। इसका आप एलिगेशन से सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, 100 और 300 में से 250 घटाओगे तो 50, यानी 1 और 2 का रेशियो, 1 और 2 का रेशियो। जबकि ये वैल्यू दे रखी हुई है 25 kg, ये x मान लेते हैं क्योंकि हाउ मैनी किलोग्राम का है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 25 हो गई तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन व्यू ऑफ दिवाली Rajni, an electronic shop owner, offer a discount scheme to her customer that on buying 15 decorative bulbs, they get 5 decorative bulbs free। ओके, तो यानी घर लेकर के कितना आया, 15 + 5 यानी 20। तुम घर लेकर के आए 20 बल्ब, ओके, 20 बल्ब ले करके आए, अब फ्री आपको कितना मिला, 5 बल्ब आपको फ्री मिला, तो यानी 5 × 5, 5 4 = 20, 1/4। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो 25% की वैल्यू होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डिवीज़न, यानी 36, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, 12 प्लस, और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न, तो 0.5 नीचे आएगा और 2.5 को डिवाइड करेगा, तो 5 बार में 5 चौको 20 -10, ये हो जाएगा 32। 32 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 22। 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन। A certain sum for 2 years at 15% per annum gives compound interest 3225। Find the principal। प्रिंसिपल आपको पता करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट 3225 है। ओके, तो देखिएगा 15% का 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना होता है, 15x + y + xy/100, तो कितना हो जाएगा, 15 30, और प्लस करना पड़ेगा आपको 15 का स्क्वायर बटे 100, 15 का स्क्वायर 225, यानी 2.25, 32.25%। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको दे रखा हुआ है वैल्यू में 3225। ओके, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछा है प्रिंसिपल की, तो कितनी हो जाएगी, 3225/32.25 × 100, और परसेंट पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और बढ़ाओगे, ये एक बार में चला जाएगा, आपका 10,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 4 8 12 16। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जब मुझे 16 दिखा, मुझे क्या दिख गया, 16, ठीक है। 16 का मतलब होता है आपका, सबसे पहले तो आप 12 देखो, 12 में 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, 6 1 7, ये ऑप्शन कट गया, 2 4, ये ऑप्शन कट गया, 1008, यही आपका राइट आंसर आ गया, क्योंकि मैंने देखा 12 12 बना हुआ है 4 और 3 से, मैंने 3 का मल्टीपल तो आना ही है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम निकालना, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।